हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉर्डेटा, राइट। कॉर्डेट्स के बारे में जानेंगे हम। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने अबाउट नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा था, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कॉर्डेट्स। ठीक है, तो बेटा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब क्या होता है? तो कॉर्डेट्स के कुछ फीचर्स हैं, है ना, जो उन्हें नॉन कॉर्डेट से डिफरेंट बनाता है। तो एक तो आपको पता ही है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट। नोटोकॉर्ड जो है नॉन कॉर्डेट्स में नहीं था, पर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है ना। नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है किसमें? हमारे कॉर्डेट्स में। एंड मैंने ये भी आपको बताया था दैट नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड जो है अपना वो कैसा है बेटा? वो मीजोडर्मल है। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कुछ अबाउट कॉर्डेट्स, है ना, उनके क्या फीचर्स है। तो कॉर्डेट्स के फीचर, तो सबसे पहला क्या है कि दे हैव नोटोकॉर्ड, है ना। कॉर्डेट का पहला फीचर क्या है कि उनके पास नोटोकॉर्ड है। ठीक है, कॉर्डेट का पहला फीचर क्या है बच्चों? दे हैव नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड कैसा है? इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ये याद रखना, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि नोटोकॉर्ड किसका डराइव हुआ है। तो बच्चों नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। याद रखिए, नोटोकॉर्ड आपको मैंने 3 जर्म लेयर सिखाई थी, राइट। 3 जर्म लेयर सिखाई थी जो गेस्ट्रुला में बनता है ना। क्या थी वो जी? 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, राइट। एंड यही तीनों जर्म लेयर अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उनका निर्माण करते हैं। तो जो नोटोकॉर्ड है वो फ्रॉम मीजोडर्म बनता है। जो नोटोकॉर्ड है वो फ्रॉम मीजोडर्म बनेगा। ये बात बच्चों आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से आया है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा कॉर्डेट के पास क्या होता है? ये जो हरा रंग का बना रही हूं मैं, ये है नर्व कॉर्ड। क्या है? ये है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसा होता है? नर्व कॉर्ड आप बेसिकली सोच सकते हो कि हाँ, स्पाइनल कॉर्ड का जो निर्माण करेगा। नर्व कॉर्ड ये डॉर्सल साइड में होता है और ये सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल होता है और ये हॉलो होता है। हॉलो मतलब खोखला, हॉलो होता है। तो बच्चों एक ये फीचर याद करिए। देखो, डॉर्सल मतलब हम खुद कॉर्डेट्स हैं, है ना, हम लोग खुद कॉर्डेट्स हैं। तो अगर मैं डॉर्सल बोलूं तो दिस इज माय डॉर्सल एंड दिस इज माय वेंट्रल, है ना। दिस इज माय डॉर्सल पार्ट एंड दिस इज माय वेंट्रल पार्ट, राइट। ध्यान से सुनो, नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल साइड में नहीं होता। यहां पे कहां है? कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड में है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है। नॉन कॉर्डेट्स में, लिख लो बच्चों ये बात, नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है एंड वो सिंगल नहीं डबल होता है एंड आपस में गैंग्लिया से कनेक्टेड होता है। तो वो में लेडर लाइक अपीयर होता है। ठीक है, सीडियो जैसे दिखता है हमें, किसमें? इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। जबकि हमें कॉर्डेट्स में, ठीक है, हमें हमारे जैसे जो और दूसरे लोग हैं कॉर्डेट, हमारे भाई बंधु, उन सब में क्या होता है? नर्व कॉर्ड जो होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, डॉर्सल साइड में होता है। नर्व कॉर्ड सिंगल है, डॉर्सल साइड में है और कैसा है बेटा? खोखला है, हॉलो है। याद रहेगा। तो ये कॉर्डेटा का एक फीचर है। ठीक है, अब चलो हम बनाते हैं अपना डीएस। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये एनएस होगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये एनएस है। अब सुनिए, कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल होता है। पोस्ट एनल टेल मतलब एनएस के बाद टेल होगा। ठीक है, एनएस के बाद टेल होगा और गिल स्लिट्स होती है बेटा यहाँ पे।
ठीक है, गिल स्लिट्स होती है, ठीक है। कॉर्डेट्स के पास क्या होता है, गिल स्लिट्स होता है। कॉर्डेट्स के पास बच्चों गिल स्लिट्स होता है। और अगर हम अपने दिल की बात करें, हार्ट की बात करें, अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो बेटा कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड में, है ना। अपना हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड में है ना, तो हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड में था। याद है, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, सबसे पहले बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अपना वो एनालिडा में आया था, दैट वाज क्लोज टाइप। बाकी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में ओपन टाइप था, राइट। तो वहां पे हार्ट कैसा था, जैसे कॉकरोच का 13 चैम्बर्ड हार्ट, राइट, तो वो सब डॉर्सली प्लेस था। देखो उल्टा हो गया ना, वहां पे नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट था। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट था, हार्ट डॉर्सल साइड में था। हम कॉर्डेट्स है, अब अपना याद कर लो। और हमारा उल्टा किसमें होगा, नॉन कॉर्डेट्स में। हम कौन है, कॉर्डेट्स है ना। तो हमारे में हार्ट कहाँ है, आप में हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड में है, ऐसे है वेंट्रल साइड में। और नर्व कॉर्ड कहाँ होगा, अब तो खैर वो रिप्लेस हो गया है स्पाइनल कॉर्ड से, तो नर्व कॉर्ड कहाँ था, डॉर्सल साइड में। हम लोग में नॉन कॉर्डेट्स का इसका अपोजिट, कि हार्ट जो है वो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड में, और नर्व कॉर्ड कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, सो ये ऐसा ही सेम डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है, देखा है आप लोगों ने, दे रखा है टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम। तो नर्व कॉर्ड क्या फीचर है कि नर्व कॉर्ड हमें हॉलो होता है, ये बात याद रखना, जो हमें डिफरेंट बनाता है। और एक और चीज, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से आया है। बेटा 3 जर्म लेयर बताइए ना, आपको याद हो गया ना 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर बेटा याद है ना अच्छे से, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। पहले आपका एक्टो बनता है और बाद में मीजोडर्म बनता है, राइट। तो जो नर्व कॉर्ड है बेटा वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, जो आपका नर्व कॉर्ड है बेटा वो एक्टोडर्मल है इन ओरिजिन, ये याद रखना। आपका जो नर्व कॉर्ड है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एंड जो आपका नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, आपका जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ये आपको गिल स्लिट्स दिख ही रहे हैं। और ये देखो, ये आपका एनएस हो गया, ये एनएस है, ये एनएस है, ये माउथ है, ऐसे देखो माउथ से खाया और यहाँ से रिमूव होगा वेस्ट। एनएस के पीछे देखो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होना इज अ फीचर ऑफ कॉर्डेटा। समझ आया बच्चों? इतनी बातें क्लियर है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, नर्व कॉर्ड जो है वो एक्टोडर्मल है, पोस्ट और एनल टेल प्रेजेंट होता है, राइट। चलो, अब एक जो टेबल है ये जनरली आपके स्कूल एग्जाम्स में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो अपने वो पढ़ लेते हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगा, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होगा, और जो नोटोकॉर्ड है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। याद हो गया सबको, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये नहीं भूलना है हमें। चलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। एकदम ऑपोजिट आ गया ना बेटा। देखो कॉर्डेट में कैसा है, सीएनएस जो है हमने बताया ना डॉर्सल है ना, नर्व कॉर्ड बताया था ना मैंने आपको, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, जबकि यहाँ पे वेंट्रल है, नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड है और डबल है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, देखो माउथ के वहां पे मैंने गिल स्लिट्स बनाई थी ना, माउथ होगा फिर फेरिंग्स होगा, तो फेरिंग्स के बाद मैंने गिल स्लिट्स बनाई थी, राइट। तो फेरिंग्स यहाँ पे परफोरेटेड है गिल स्लिट्स से। बेटा नॉन कॉर्डेट्स के पास तो गिल स्लिट्स नामक स्ट्रक्चर ही नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स के पास गिल स्लिट्स ही नहीं है। क्लियर? हार्ट कैसा है हमारा, वेंट्रल,
Our heart is ventral, और इनमें dorsal if present, क्योंकि सब में तो दिल है नहीं, नॉन कॉर्ड इसमें सब में दिल नहीं है. कहाँ आया था सबसे पहले? एनेलिडा में आया था, है ना. तो उनका हार्ट कैसा है? डॉर्सल. पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे टेल नामक पोस्ट एनल टेल नामक फीचर ही नहीं नॉन कॉर्डेट्स में. याद हो गया सबको? ये डिफरेंस याद हो गया ना सबको? इजी है. चलो अब हम बेटा करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. तो फाइलम कॉर्डेटा. हमने शुरुआत करी थी नॉन कॉर्डेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में. किससे हमने स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम पोरीफेरा, है ना. पोरीफेरा वो बेचारे असिलोमेट, नो जर्म लेयर, असिमेट्रिकल एनिमल्स, याद है ना. पोरीफेरा बेचारा किंगडम, राइट. तो पोरीफेरा, देन सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस. फिर उसके बाद एनेलिडा में सबसे पहले दिल आया. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया. पहले उन्होंने छक्का मारा, उन्होंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में. आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद है बेटा कॉर्डेटा. ठीक है. तो फाइलम कॉर्डेटा, जो कि ये जो पहले नाम लिए वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, इनसे बिल्कुल अलग है. अब बेटा जो कॉर्डेट है इसका ना 3 सब फाइलम है. क्या है बेटा? 3 सब फाइलम है. आपने पढ़ा है ना वो टेक्सोनोमिकल हायरार्की, स्पीशीज, जीनस, फैमिली ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर, क्लास जाओ, डिवीजन ऑब्लिक फाइलम और किंग बनो. याद है ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की जो सिखाई थी आपको? माना है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. क्लास के बाद डिवीजन ऑब्लिक फाइलम, फाइलम आता है एनिमल किंगडम में, उसके ऊपर किंगडम. तो मैंने आपको बताया ना कि बीच बीच में क्या होता है? सुपर एंड सब. देखो समझाओ फिर से, कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे तो चलो एक बार लिख ही देती हूँ ना. टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्लियर होनी चाहिए बेटा. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम और ऊपर किंगडम. ठीक है. अब क्या होता है, अगर कुछ यहाँ पे नीचे है बेटा, जैसे फाइलम के नीचे है तो सब फाइलम, क्लास के ऊपर है तो सुपर क्लास, क्लास के ऊपर है तो सुपर क्लास. अब क्लास के नीचे है तो सब क्लास, क्लास के नीचे है तो सब क्लास. ऑर्डर के ऊपर है तो सुपर ऑर्डर, समझ गए? जैसे फैमिली के नीचे है तो सब फैमिली. क्लियर हो गई बातें? तो कोई नीचे पोस्ट पे तो सब, ऊपर पोस्ट पे है तो सुपर. तो आपका जो फाइलम कॉर्डेटा है ना, फाइलम कॉर्डेटा के नीचे क्या आएगा? सब फाइलम आएंगे. समझ रहे हो? उसके नीचे सब फाइलम आएंगे. ठीक है. ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की आपके फर्स्ट चैप्टर में है बच्चों. याद है ना सबको टेक्सोनोमिकल हायरार्की? चलिए, तो 3 सब फाइलम कौन से हैं वो बता रही हूं. सबसे पहले आता है बेटा हमारा यूरोकॉर्डेटा. कौन आता है? यूरोकॉर्डेटा. देन आता है सिफेलोकॉर्डेटा. उसके बाद आता है बेटा हम लोग वर्टिब्रेटा. तो बेटा याद रखो ये सब क्या है? सब फाइलम है. फाइलम पढ़ रहे हैं हम कॉर्डेटा, याद करिए. फाइलम पढ़ रहे हैं हम कॉर्डेटा. फाइलम के नीचे है सब फाइलम, और हमारे पास 3 सब फाइलम है. कौन कौन? याद करिए. यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. ठीक है. 3 सब फाइलम क्या है मेरे पास? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. लिखिए भी बच्चों साथ में. कॉर्डेटा की 3 सब फाइलम है. फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. अब देखो एक बात क्या है कि नोटोकॉर्ड इन तीनों में होगा, नोटोकॉर्ड इन तीनों में होगा, लेकिन सब में डिफरेंस क्या है वो सुनिए. यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, कि इनमें सिर्फ टेल में होगा
और सिर्फ लार्वा स्टेज में होगा, ठीक है। सिफेलो, सिफेलो वर्ड मतलब होता है बायो में ब्रेन, ठीक है। तो जो सिफेलोकॉर्डेट है मतलब इनमें ब्रेन से लेके थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है सिफेलोकॉर्डेट्स में, ठीक है। देन वर्टिब्रेटा, इनमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। जब हम एम्ब्रियो में थे ना, लाइक जाइगोट से एम्ब्रियो बने, देन फीटस बने, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है थी ना हमारी, उसमें क्या हुआ, उसमें नोटोकॉर्ड था। लेकिन लेटर ऑन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम उसे रिप्लेस कर देता है, इसलिए उसे वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है। इसलिए उसे क्या बोला है, वर्टिब्रेटा, की नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर हुआ? ओके, चलो एक एक करके थोड़ा बताती हूँ आपको। यूरोकॉर्डेटा, तो यूरो वर्ड मतलब क्या बताया मैंने, यूरो वर्ड मतलब मैंने आपको बताया टेल, ठीक है। यूरो वर्ड मतलब टेल, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके बाद सिर्फ टेल में ही क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है, टेल। अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन larval stage. Notochord present only in larval stage, ठीक है। cephalochordate, ठीक है। Notochord is present throughout life और थ्रूआउट बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और उसमें क्या हुआ, मतलब इसको वर्टिब्रेटा की बात कर रही हूं तो इसको आप वर्टिब्रेटा को हम यूकॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा को यूकॉर्डेटा भी कहा जाता है। नोटोकॉर्ड is replaced by vertebral column, लिखो बच्चों साथ साथ में, नोटोकॉर्ड is replaced by vertebral column in adults, क्योंकि एम्ब्रियोनिक में तो नोटोकॉर्ड ही होगा, ठीक है। अब बच्चों हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं। यूरोकॉर्डेट जो है वो बहुत दुखी है, बहुत सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा स्टेज में होता है, और लार्वा में भी कहाँ होता है, केवल टेल में होता है, तो बहुत सैड है ये, है ना। अब सैड से हमें इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। सैड, साल्पा, देन एसिडिया और डोलियोलम, ठीक है, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का एक्चुअली से आप अगर देखो ना, पूरा ये बॉडी लेंसलेट भी बोलते हैं इनको, कैसे पूरा नोटोकॉर्ड इनका प्रेजेंट रहेगा। अगर इसके मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एक ही एग्जाम्पल दिया, उसके दो नाम दे रखे हैं, एम्फीऑक्सिस, एक सेकेंड, ओ भूल गई मैं, एम्फीऑक्सिस, फिर ब्रैकियोस्टोमा और लैंसलेट, इनके ये सारे नाम है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, सुनिएगा ध्यान से। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स, सुनो ध्यान से, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट तो यूरोकॉर्डेट भी है, कॉर्डेट तो सेफेलोकॉर्डेट भी है, राइट। तो ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लाइन है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये एनसीईआरटी की बहुत सुंदर लाइन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यूरोकॉर्डेटा
डिस्कस करते हैं हम फिर से। तो यूरो वर्ड मतलब मैंने बताया, यूरो वर्ड मतलब होता है टेल। यूरो वर्ड मतलब होता है टेल। ये आपको देखो एस्कीडिया का फोटो दे रखा है। तो देखो इसका जो बॉडी है ना बेटा, इसका जो बॉडी है ना वो कवर रहता है किससे? ट्यूनिसिन से। ट्यूनिसिन से। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। हम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? लार्वा से ये एडल्ट बनते हैं, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। एडल्ट के पास टेल नहीं होता। एडल्ट के पास दिख रहा है आपको टेल का इसमें? एडल्ट के पास टेल नहीं होता। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना अबाउट यूरोकॉर्डेट्स। उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं तीनों। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया ना आपको 3 एग्जाम्पल, साल्पा, एस्कीडिया और डोलियोलम। और ये पिक्चर जो है वो एस्कीडिया की है, आपको पहचानना आना चाहिए। देखो ये जो एडल्ट फॉर्म है, देखो एक सबस्ट्रेटम से अटैच है। ठीक है, इसके पास टेल तो है नहीं, राइट? इसके पास टेल नहीं है। ओके, देन सेफालोकॉर्डेटा का मैंने आपको बताया कि नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। बाकी सब सेम फीचर्स है ना? कॉर्डेट्स के जो फीचर्स है बाकी सब सेम फीचर्स है। तो इनको कॉमनली हम लेंसलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंसलेट। बहुत छोटी छोटी होती है, मछलियों जैसे दिखती है, इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? लेंसलेट बोलते हैं। नोटोकॉर्ड जो है इनके पास थ्रू आउट लाइफ रहते हैं एंड थ्रू आउट बॉडी रहता है। थ्रू आउट लाइफ एंड थ्रू आउट बॉडी रहता है। इसको हम ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। क्लियर हो गई बातें? फिर आ गए हम वर्टिब्रेटा में। तो अगर मैं देखो वर्टिब्रेटा, तो इसके लाइक बहुत फीचर्स हैं, है ना? वर्टिब्रेटा के तो बेटा आपके भयंकर फीचर्स हैं, है ना? कि इनके पास नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में। ओके, अब हार्ड भी है, इनका प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सब कुछ, और सब में अलग अलग है। बिकॉज वर्टिब्रेटा का हम वापस डिवीजन करेंगे, है ना? तो वहां से पढ़ते अपन। तो वर्टिब्रेटा का मैंने क्या किया? 2 डिवीजन बनाया। वर्टिब्रेटा का मैंने 2 डिवीजन बनाया। क्या है वो 2 डिवीजन? एग्नेथा एंड नाथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा एंड नाथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब होता है विदाउट जॉज, इट मीन्स विदाउट जॉज। स्टोमा मतलब होता है माउथ, तो इट इज लाइक माउथ विथ जॉज, तो विथ जॉज। ठीक है, तो मैंने क्या किया? वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन बनाए। वर्टिब्रेटा के क्या किया बेटा? मैंने 2 डिवीजन बनाए, दैट इज एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा क्या है? मेरा सब फाइलम है, पता है ना ये तो। अब जो एग्नेथा है उसका क्लास है, एग्नेथा का क्लास है, एक ही क्लास है इसका जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है क्लास उसका नाम है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या है बेटा? ये क्लास है। ठीक है, नेथोस्टोमेटा का बेटा, नेथोस्टोमेटा का आपका 2 सुपर क्लास है। नेथोस्टोमेटा क्या है? सुपर क्लास। बताया था मैंने आपको सुपर क्लास टेक्सोनॉमी में, है ना? 2 सुपर क्लास है। वो कौन है 2 सुपर क्लास? एक तो पाइसेस मतलब मछलियां, और एक टेट्रापोडा। क्या है? एक टेट्रापोडा। अब पाइसेस जो है बेटा, पाइसेस मतलब इनके पास फिन्स है, और टेट्रापोडा मतलब इनके पास लिम्स है। ठीक है, फिन्स है और लिम्स है। एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, नेथोस्टोमेटा जो होते हैं इनके पास क्या होता है? पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। जैसे फिन्स होंगे तो पेयर में होंगे, है ना? हाथ है अपने पास, 2 हाथ है पेयर में है, 2 टांगे हैं पेयर में है, राइट? तो जो नेथोस्टोमेटा है दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। ये याद कराऊंगी मैं आपको, एक बार बना लो फिर याद कराती हूँ।
फिर बेटा पाइसेस में हमारी दो क्लास है। पाइसेस में हमारे पास दो क्लास है, कॉन्ड्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज मतलब कार्टिलेज की बनी फिशेस। इसमें क्या होता है, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और कॉन्ड्रिक थाइज के बाद दूसरा है ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज मतलब बोनी फिशेस, है ना। एंडोस्केलेटन जो है, एंडोस्केलेटन इज बोनी इन केस ऑफ ऑस्टिक थाइज एंड एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजनस इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक थाइज। और अगर मैं बात करूं टेट्रापोडा की बेटा, तो टेट्रापोडा के पास मेरी 4 क्लासेस है, ठीक है। ये क्लासेस ही है टेट्रापोडा की, 4 क्लासेस है बेटा। सीक्वेंस में याद करना है हमें, ठीक है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या बर्ड्स, एंड लास्ट में हमारा क्लास मेमेलिया, ठीक है। ये आपका वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन है आपको याद रखना है, ठीक है। बनाइए पहले खुद से, चलो बनाओ। वर्टिब्रेटा का 2 डिवीजन है, याद करिए, एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा का हमारे पास 2 डिवीजन है, एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा का हमारे पास 2 डिवीजन है, एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब होता है विदाउट जॉज, ठीक है। एग्नेथा मतलब विदाउट जॉज, जॉज नहीं है, दांत बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। अपना दांत कैसे है, जॉ में लगे हुए ना सुंदर तरीके से, इनके पास ऐसा नहीं है, इनके दांत ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब अटैच है ऑफ कोर्स, लेकिन जॉज में अटैच नहीं है, ठीक है। ऐसे दांत पड़े हुए हैं मुंह में। और उसका एग्नेथा का हमें एक ही क्लास याद करना है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथा का एक क्लास क्या लिखा आपने, साइक्लोस्टोमेटा, डन। चलो अब चलते हैं नाथोस्टोमेटा के पास। इनके पास क्या होता है, दे हैव जॉज, ठीक है। दे हैव जॉज विद जॉज एंड दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस के बेसिस पे अलग अलग टाइप के, जैसे फिन्स है या लिम्स है, उस हिसाब से हमने 2 सुपर क्लास बनाया है बेटा। देखो पाइसेस जो सुपर क्लास है, जबकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया ये सब क्लास है। ध्यान रखना, पाइसेस जो है वो सुपर क्लास है, ठीक है। तो हमने नाथोस्टोमेटा का 2 सुपर क्लास बना दिया, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा, इजी। नाथोस्टोमेटा का हमने 2 सुपर क्लास बना दिया, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। अब बेटा जो पाइसेस है, जो हमारा मछलियां हैं, पाइसेस है, उसकी 2 क्लासेस है, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज मतलब कार्टिलेजनस फिशेस। कॉन्ड्रिक थाइज मतलब कार्टिलेजस फिशेस, वो मछलियां जिनका कार्टिलेज जो है वो, मतलब एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। एंड ऑस्टिक थाइज मतलब जिनका एंडोस्केलेटन है वो बोनी है। फिर आते हैं टेट्रापोडा पे। टेट्रापोडा की 4 क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या बर्ड्स एंड मैमल्स, मेमेलिया, राइट। इसी सीक्वेंस में बेटा आपको याद करना है ना। ये सेम देखो डिवीजन आपका टेक्सटबुक में इस तरह से बनाया हुआ है ये चार्ट, तो वही बता रहा है कि वर्टिब्रेटा के 2 डिवीजन है, एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब लैग जॉज एंड नाथोस्टोमेटा बियर जॉज। फिर इसका एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इसका 2 सुपर क्लास है, पाइसेस विच हैव फिन्स, टेट्रापोडा विच हैव लिम्स। क्लास में इसे 2 हमें पढ़ना है, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। इसी क्लास में 4 पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। क्लियर, ये सबका बन गया है। कोई ऐसा जिसका बाकी हो ये बनना? चलो साइक्लोस्टोमेटा शुरू करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा सब डायग्राम के थ्रू करेंगे अपन। ऐसा कुछ दिखता है ये, इनका माउथ देखो मैंने कैसा बनाया, सर्कुलर। साइक्लोस्टोमेटा है ना। तो एक तो इनके पास जॉज तो है नहीं बेटा, है जॉज है नहीं, इस तरह से इनके ये दांत है, देखो ऐसे मुंह में, ठीक है। इनके पास जॉज नहीं है, बस दांत है, ठीक है। अच्छा अब गिल स्लिट्स की बात करते हैं ना। पहले तो दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। इंपॉर्टेंट है, याद करना है।
जो साइक्लोस्टोमेटा है उनका माउथ ऐसे सर्कुलर है, साइक्लोस्टोमेटा का माउथ सर्कुलर है, दे डू नॉट हैव जॉज। साइक्लोस्टोमेटा कौन है पता है ना भाई, क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा इज क्लास, ओके। तो साइक्लोस्टोमेटा का माउथ जो है वो सर्कुलर है, दांत पड़े हुए हैं, जॉज नहीं है ना इनके पास, दे डोंट हैव जॉज, दे डू नॉट हैव जॉज, जॉज एब्सेंट, सर्कुलर माउथ, ठीक है। इनकी बॉडी में स्केल्स भी नहीं है, इनकी बॉडी में नो स्केल्स, ठीक है। इनके पास 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है, दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। इनके पास कोई पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं है, नो पेयर्ड अपेंडेजेस। जैसे मछलियों में फिन्स है ना, पेयर में होती है ना फिन्स, लेकिन इनके पास नो पेयर्ड अपेंडेजेस, दे डू नॉट हैव एनी पेयर्ड अपेंडेजेस। देन अगर मैं बात करूं तो साइक्लोस्टोमेटा का जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है बच्चों। जो साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा का कार्टिलेजिनस क्या होगा, दे हैव कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रेटा है बेटा, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस होगा ना, पर किससे रिप्लेस हुआ, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से, अपना बोनी है, ठीक है। समझ में आया इतना? साइक्लोस्टोमेटा इतना क्लियर है? अब देखो, अब पढ़ते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास, मैंने क्या कहा, ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, क्लास आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। हाँ, ये लोग क्या है, जो मछलियां है ना उसके ऊपर रहती है, ऊपर है, देखो एक्टोपैरासाइट है, वर्ड क्या है, एक्टोपैरासाइट्स। तो ये लोग कैसे होते हैं, मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, ये बात भी लिख लीजिए, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, देख ही लिया हमने, इलोंगेटेड बॉडी है, विथ 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। किसके लिए होता है गिल स्लिट्स भाई, सांस लेने के लिए, मतलब फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है इनका प्रोसेस, इन द सेंस के वो पानी और एंटर करना, पूरा रेस्पिरेशन का जो होता है काम वो गिल स्लिट्स करता है। देन साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, उनका माउथ जो है वो सर्कुलर और सकिंग है, जॉज नहीं है। उनकी बॉडी में डिवॉइड मतलब एब्सेंट, डिवॉइड मतलब एब्सेंट, उनकी बॉडी में एब्सेंट है क्या, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, मैंने कहा है ना, पेयर्ड फिन्स नहीं है ना स्केल्स है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, सब तो बता दिया इस छोटी से डायग्राम में मैंने आपको, है ना। जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है, किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। सर्कुलेशन क्लोज टाइप, यू नो ऑल द कॉर्डेट्स हैव दिस फीचर, सारे कॉर्डेट्स का हार्ट एक तो वेंट्री लोकेटेड है एंड सर्कुलेशन टाइप कैसा है, क्लोज्ड। अगर आप पूरे एनिमल किंगडम की बात करो तो सिर्फ 2 ही फाइलम में हमें क्लोज्ड मिल रहा है, एक तो हमारा एनिलिडा अर्थवर्म वाला, एक हमारा कॉर्डेटा, है ना, बाकी सब में ओपन टाइप है। और हाँ, शुरू कहां से है सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिलिडा से, ठीक है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ये मराइन है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये क्या है बताती हूँ। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, their larva after metamorphosis return to the ocean, okay। तो देखो यहां बताती हूँ, ये एक सी है बेटा, क्या है ये, सी है, ठीक है। और यहां पे फ्रेश वाटर है, यहां पे क्या है, यहां पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, यहां पे फ्रेश वाटर है। ये हमारी कौन है,
ये हमारी पेट्रोमाइसिन है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी पेट्रोमाइसिन है। देखो पेयर्ड नहीं है ना सिंस, एक एक ही है, एक एक ही है, पेयर्ड नहीं है, अकेली अकेली है, नो पेयर्ड अपेंडेजेस, सिंगल सिंगल फिन, है ना। ये हमारी पेट्रोमाइसिन है। ये देखो गिल्स्लेट्स दिख रहे हैं, ये गिल्स्लेट्स है ना। ये मैच्योर हो गई और एग ले करने के लिए ये जाएगी कहाँ, फ्रेश वाटर में, ठीक है। इसने क्या किया, एग ले किया। अब ये कुछ दिन रहेगी यहाँ पे और फिर ये मर जाएगी। ये पेट्रोमाइसिन जो है ये कुछ दिन यहाँ पे रहेगी, लैम्प्रे कहते हैं इसको, पेट्रोमाइसिन को हम कॉमनली लैम्प्रे कहते हैं। ये कुछ दिन यहाँ पे रहेगी और फिर मर जाएगी, और इसके बाद जो इसका लार्वा है, ये क्या है, लार्वा ऑफ दिस पेट्रोमाइसिन, लार्वा का नाम हम बोलते हैं इसका अमोसिट, एमोसिट, एमोसिट लार्वा, है ना, एमोसिट लार्वा। तो ये फिर क्या होगा, ये लार्वा जो है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस चला जाएगा वापस से सी में। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस कहाँ चला जाएगा, वापस सी में चला जाएगा। सच काइंड ऑफ माइग्रेशन, सच काइंड ऑफ माइग्रेशन जो आपका लैम्प्रे शो करता है उसे हम बोलते हैं एनाड्रोमस, उसे हम बोलते हैं बच्चों एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं उसे, उसे हम बोलते हैं बेटा एनाड्रोमस माइग्रेशन। आया बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। सो क्या हुआ, सर्कुलेशन वाला समझ में आ गया, क्लोज टाइप बताया दिया मैंने आपको। यहां से फिर से पढ़ते हैं, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये है मराइन, लेकिन स्पॉनिंग के लिए वो कहाँ गए बेटा, फ्रेश वाटर में गए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। जो पेट्रोमाइसिन गया वो वही मर जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। जो पेट्रोमाइसिन सी से फ्रेश वाटर में गया, उसने एग ले किया, फिर वो वही मर जाएगा, वो वापस लौट के सी में नहीं आएगा। अब जो उसका एग है वो लार्वा फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा, फिर मेटामॉर्फोसिस करके बेसिकली वो वापस कहाँ आ जाएगा, सी में आ जाएगा, ठीक है। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, ठीक है। एग्जाम्पल याद करिए, पेट्रोमाइसिन लैम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश। तो साइक्लोस्टोमेटा का दो एग्जाम्पल है आपके पास, लैम्प्रे एंड हैगफिश। लैम्प्रे को हम पेट्रोमाइसिन कहते हैं, हैगफिश को हम मिक्सिन कहते हैं, हैगफिश को हम मिक्सिन कहते हैं। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम पेट्रोमाइसिन का है, लैम्प्रे का है। आपको डायग्राम देखी भी पूछ सकते हैं, कोई फीचर्स पूछ सकते हैं डायग्राम देखे, सो यू हैव टू रिमेंबर द डायग्राम वेरी वेल। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि पेयर्ड नहीं है, देखो पेयर्ड नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है, सिंगल सिंगल फिन प्रेजेंट है। मैंने देखो पिंक से मार भी करके रखा है कि पेयर्ड नहीं है। गिल्सलेस दिख रही होगी आपको, एंड माउथ देखो कैसा है इनका, है माउथ देखो कैसा एकदम सर्कुलर टाइप, ठीक है। क्लियर हो गया साइक्लोस्टोम्स, सो लेट्स मूव टू पाइसेस, मछलियां। ये एक्वेरियम की फोटो है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू पाइसेस। तो अगर मैं पाइसेस का फीचर्स की बात करूं, ओवरऑल फीचर्स, तो आपको पता ही है कि भाई हाँ पाइसेस कैसी होती हैं। पाइसेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। देन पाइसेस कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देन एक्चुअली पाइसेस क्या है बेटा, पाइसेस एक सुपर क्लास है। पाइसेस क्या है, पाइसेस एक सुपर क्लास है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे 2, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज, है ना। हम पढ़ने वाले इसके अंदर कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज मतलब कार्टिलेजनस फिशेस, जैसे कि आपकी स्कॉलियोडन, ठीक है। चलो सो एक सेकेंड, हाँ पाइसेस ना, तो कॉन्ड्रिक थाइस से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट कॉन्ड्रिक थाइस। सो कॉन्ड्रिक थाइस जो होते हैं, दे आर मराइन एनिमल्स
they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. तभी हमने उसे क्या बोला? तभी हमने उसे बोला कॉन्ड्रिक थाइज. ठीक है, कॉन्ड्रिक थाइज कैसे होते हैं? दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. इनका माउथ जो है बेटा वो वेंट्रली लोकेटेड है. इनका माउथ कैसा है बेटा? वेंट्रली लोकेटेड है. इनका माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड. ठीक है, I'll explain you this. Okay, so let's draw a diagram of this. Chondric thighs. So फिशेस तो सबने बनाई है बचपन में. समझ लो, मछली ही है ये. ये इसकी फिन्स. ठीक है, ये देखो, ये इसके दांत है जो डराइव हुए प्लेकोइड स्केल से. चलो एक एक करके फीचर्स करते हैं, है ना. तो बॉडी तो दिख ही रही है आपको. कैसी बॉडी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है. ठीक है, ये इसका वेंट्रल माउथ है. देखो नीचे से जाके, ऐसे देखो, ऊपर नहीं बनाया मैंने, है ना, ऐसे है, नीचे बनाया है, तो वेंट्रल माउथ है इनका. माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ. याद रखना, कॉन्ड्रिक थाइस का माउथ कैसा है बेटा? वेंट्रल माउथ है. कॉन्ड्रिक थाइस का माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ है. याद करो, कॉन्ड्रिक थाइस का माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ है. कॉन्ड्रिक थाइस का माउथ कैसा है? वेंट्रल माउथ है. ठीक है, ये दांत जो है, ये दांत क्या है इनके? ये जो दांत है वो क्या है? बेसिकली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल. दांत क्या है? मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल. इनके दांत क्या है बच्चों? मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है. अभी प्लेकॉइड स्केल क्या है? एक्चुअली बेटा जो ये फिशेस है ना, इनके पास जो कॉन्ड्रिक थाइज है, इनके पास त्रिशूल जैसे कुछ स्केल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल, है ना, प्लेकॉइड स्केल. देखो ये कॉन्ड्रिक थाइज जो है ना, ये अच्छे नहीं है. क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही डरावने से हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. जैसे आपका जो शार्क आता है, शार्क इज व्हाट? कॉन्ड्रिक थाइज, है ना. तो ये लोग क्या करेंगे? इंसान को खा जाएंगे, मार देंगे सबको. तो इनके दांत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना. तो बेसिकली ये क्या करते हैं? जिंदगी से प्ले करते हैं. तो इनके पास कौन सा स्केल है? प्लेकॉइड स्केल है. ये कोई लॉजिक नहीं, लर्न करने का तरीका बता रही हूँ कि कॉन्ड्रिक थाइस क्या करते हैं? लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, प्ले करते हैं. तो इनके पास जो स्केल है वो क्या है? प्लेकॉइड स्केल है. ठीक है, स्केल से इनके पास होती है प्रोटेक्शन और के हिसाब से फिशेस के पास. ठीक है, तो इनके पास कौन सा स्केल है? प्लेकॉइड स्केल है. ठीक है, बॉडी की शेप तो आपको दिख रही है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है. बॉडी की शेप कैसी है? पूरी स्ट्रीम लाइंड बॉडी है ना. इनके पास क्या है बेटा? स्ट्रीमलाइन बॉडी है. अच्छा, एक मजेदार बात, इनके पास जो नोटोकॉर्ड है वो भी रहता है. ठीक है, इनके पास नोटोकॉर्ड भी है, और नोटोकॉर्ड के ऊपर, और नोटोकॉर्ड के ऊपर है इनके पास, नोटोकॉर्ड के ऊपर है इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. ठीक है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इनका किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का. ये समझ में आया? हम क्या बोले कि इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. लेकिन जो कॉन्ड्रिक थाइज है इनमें नोटोकॉर्ड भी रहता है, एंड नोटोकॉर्ड के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है. इनके पास नोटोकॉर्ड भी रहता है थ्रू आउट लाइफ. कॉन्ड्रिक थाइस के पास, ऑस्टिक थाइस के पास ऐसा नहीं होता.
कॉन्ड्रिक थाइस के पास नोटोकॉर्ड भी रहता है थ्रू आउट लाइफ। याद करो, कॉन्ड्रिक थाइस के पास नोटोकॉर्ड भी रहता है थ्रू आउट लाइफ, एंड नोटोकॉर्ड के अलावा इनके पास वर्टिब्रल कॉलम तो है ही है, क्योंकि वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम किसका बना है? इनका कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या क्या याद कराया मैंने आपको? कॉन्ड्रिक थाइस लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, प्लेकॉइड स्केल, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल है इनके पास। वेंट्रल माउथ है, इनके पास दांत है, वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लेकॉइड स्केल है। पेयर्ड अपेंडेजेस है, हार्ट है, दिल है इनके पास, ऑफ कोर्स दिल है। दिल कैसा है इनका? 2 चैम्बर्ड, ठीक है, इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास ना बेटा गिल स्लिट्स है, ठीक है, क्या है? गिल स्लिट्स है। कैसी है बेटा गिल स्लिट्स? गिल स्लिट्स जो है वो विदाउट ऑपरकुलम है, मतलब विदाउट एनी कवरिंग है ना। गिल स्लिट्स तो होगा ना, क्योंकि कॉर्डेटा का फीचर है बेटा। गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरकुलम, पर वो कवरिंग के साथ नहीं है। ऐसा आपको दिखता है कि हाँ गिल स्लिट्स आपको दिख रही है, विदाउट एनी कवरिंग है, तो हम बोलेंगे विदाउट ऑपरकुलम। तो दे हैव गिल स्लिट्स, दे हैव गिल स्लिट्स। अब इनके पास, इनको इतना आतंक मचाते ना, लोगों को मार थार रहे हैं ना, इसलिए भगवान जी ने क्या किया? इनको एयर ब्लैडर नहीं दिया, नो एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। तो इनको क्या? कंटिन्यूअस स्विम करना पड़ता है, इनको कंटिन्यूसली तैरना पड़ता है, नहीं तो ये पानी में धंस जाएंगे, ठीक है, सिंक हो जाएंगे बेटा, सिंक हो जाएंगे ये। तो इनको कंटिन्यूअस स्विम करना पड़ता है, बिकॉज कॉन्ड्रिक थाइस के पास एयर ब्लैडर नहीं है। कॉन्ड्रिक थाइस के पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो इनको कंटिन्यूअस अपना वेंट्रल माउथ लेके ये स्विम करते रहते हैं। गिल स्लिट्स है लेकिन उसमें कवर नहीं है, तो गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरकुलम। फाइन। इनके मेल्स जो है, जो मेल्स है ना, मेल के पास क्या है बेटा? क्लैस्पर है। मेल के पास क्या है? क्लैस्पर है। तो क्लैस्पर किसमें हेल्प करता है? क्लैस्पर इनको हेल्प करता है स्पर्म इजेक्ट करने में इन द फीमेल, ठीक है। तो क्लैस्पर मेल्स के पास प्रेजेंट होता है ना, इजैकुलेटरी ऑर्गन। क्लैस्पर इज इजैकुलेटरी ऑर्गन इन दिस कॉन्ड्रिक थाइस। समझ में आया? चलो पढ़ते हैं। हाँ, they are marine animals with streamlined body. Chondric thighs are marine animals with streamlined body, ठीक है, and have cartilage endoskeleton. Okay, माउथ कैसे लोकेटेड है? वेंट्रली इनका माउथ लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड बेटा देखो सब बताया मैंने आपको, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। कोई आपसे पूछे कॉन्ड्रिक थाइस जो है उसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बन जाता, तो आप बोलेंगे बनता है लेकिन नोटोकॉर्ड भी रहता है उनमें, एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स जो होता है आर सेपरेटेड, गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड बट दे आर विदाउट ऑपरकुलम, मतलब गिल कवर नहीं होता। स्किन टफ है उनकी, कंटेनिंग प्लेकॉइड स्केल। टीथ जो है बेटा वो क्या है? मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देखा दांत मैंने ऐसे बनाया था पीछे की तरफ। जॉज बहुत पावरफुल है। प्रीडेशियस है बेटा, मारते हैं ये लोग, है ना, मारते हैं। और ये मारते इसलिए भगवान ने क्या सजा दी? इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है तो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना हो जाए, धस ना जाए। इनका दिल जो है 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। 2 चैम्बर्ड हार्ट है भाई, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। Some of them have electric organ, torpedo, ये याद रखना है। torpedo एग्जाम्पल है इसका, torpedo, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? torpedo को इलेक्ट्रिक रे ऐसा बोला जाता है। Then some possess poison sting, जैसे ट्राइगन। They are cold-blooded animals, poikilothermal animals, that is they lack the capacity to regulate their body temperature. They are cold-blooded. जो फिशेज है, फिशेज अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो फिशेज आर बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन नॉट एडजस्ट देयर टेम्परेचर, तभी वो माइग्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट एडजस्ट देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है,
ठीक है। मेल में पेल्विक फिन्स, बियर्स, क्लैस्पर, इनमें कैसा होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। गजब की बात है, कॉन्ड्रिक थाइज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल नहीं हो रहा। एक्सटर्नल मतलब वाटर में नहीं हो रहा कि स्पर्म रिलीज हो गया, ओवर रिलीज हो गया, फ्यूजन हो रहा है, नहीं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लिखिए, कॉन्ड्रिक थाइज हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन and many of them are viviparous. Examples, Scolidan dogfish. Scolidan को हम dogfish इसलिए कहते हैं because they have great sense of smell. उनके स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा होता है, इसे Scolidan को हम बोलते हैं dogfish. Pristis, Pristis sawfish, Carcharodon, great white shark और Dragon मतलब stingray. ठीक है, ओके। देन अब हम बात करेंगे ऑस्टिक थाइस की। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टिक थाइस, ठीक है। ओके, ऑस्टिक थाइस, ये वो मछली है जो आपने बचपन में बनाई है बहुत बार, राइट। है ना, तो इनके पास जो स्केल्स है, ऐसी बनाई ना आपने, ऐसे ड्रॉ करते थे ना हम लोग स्कूल में, तो ये जो स्केल्स है इसको बोलते हैं साइक्लॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल, साइक्लॉइड या टिनॉइड भी कहते हैं। टिनॉइड स्केल। तो कॉन्ड्रिक थाइस के पास क्या था बेटा, कॉन्ड्रिक थाइस के पास था, कॉन्ड्रिक थाइस के पास था प्लेकॉइड स्केल, और जो ये है हमारे ऑस्टिक थाइस, इनके पास है साइक्लॉइड स्केल, ठीक है। अब इनके पास जो गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स के पास कवर प्रेजेंट है, तो ये ऑपरकुलम बोल सकते हैं हम इसको, गिल स्लिट विद कवर, ऑपरकुलम। पेयर्ड फिन्स तो बेटा होगा ही, पेयर्ड फिन्स तो होगा ही इनके पास। इनका माउथ अगर देखे तो टर्मिनल माउथ है, माउथ टर्मिनल। कॉन्ट्रिक थाइस का वेंट्रल था ना माउथ, इनका टर्मिनल माउथ है। और ये बोनी फिशेस है, तो मतलब क्या, वर्टिब्रल कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रिप्लेस हो गया है किससे, बाय बोनी, मतलब सॉरी, नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो गया है बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इनका जो नोटोकॉर्ड है बच्चों वो रिप्लेस हो गया है बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। से कॉन्ड्रिक थाइस क्या कर रहा था बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा था। क्लैस्पर्स थे मेल के पास, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दे शो व्हाट, दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। मराइन फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं विद बोनी एंडोस्केलेटन। हियर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड, है ना, कॉन्ट्रिक थाइस हो या ऑस्टिक थाइस हो, दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। माउथ इनमें टर्मिनल है। कंपैरिजन आना चाहिए बच्चों आपको कि जो कॉन्ड्रिक थाइस है उसका माउथ जो है, जो हमारा कॉन्ड्रिक थाइस है, कॉन्ड्रिक थाइस का माउथ जो था वो वेंट्रल था, ऑस्टिक थाइस का माउथ जो है वो टर्मिनल है, ऑस्टिक थाइस का माउथ जो है वो टर्मिनल है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम। 4 पेयर ऑफ गिल्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑन ईच साइड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल। मैंने आपको बोला दे हैव साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस के पास प्लेकॉइड स्केल था, और कॉन्ड्रिक थाइस का जो टीथ है वो भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लेकॉइड स्केल है।
इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जबकि कॉन्ड्रिक्टाइज के पास एयर ब्लैडर नहीं था, इसलिए इस वजह से कॉन्ड्रिक्टाइज कंटिन्यूअसली स्विम करते था ताकि वो सिंक ना हो जाए। बट ऑस्टिक थाइज, जो हमारे ऑस्टिक थाइज है, दे हैव एयर ब्लैडर। Air bladder is present which regulates buoyancy. Air bladder is present जो buoyancy regulate करता है। दिल 2 चैम्बर्ड है। पाइसेस का दिल 2 चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेस सेपरेट है ऑफ कोर्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बताया मैंने। कॉन्ट्रिक्टाइज में इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, ओविपेरस है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज नहीं है। एग्जाम्पल, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, याद करना है आपको। एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश। ठीक है, हिपोकैम्पस सी हॉर्स, हिपोकैम्पस सी हॉर्स। ठीक है, फिर फ्रेश वाटर जो है जिसको लोग खाते हैं बेसिकली, रोहू, कैटला, तो रोहू, कैटला, देन क्लैरिस। एक्वेरियम में जो रखा जाता है वो बेटा है, फाइटिंग फिश बोलते हैं, और एक एंजल फिश है, टेरोफाइलम। यू हैव टू रिमेंबर ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ट्रिक थाइस दोनों के एग्जाम्पल्स। कॉन्ट्रिक थाइस का डॉगफिश स्कॉल्डन याद रहेगा आपको, प्रिस्टिस, सॉफिश, फिर ये ग्रेट व्हाइट शार्क, कैरक्रेटन, और स्टिंगरे, ट्राइगन, है ना। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो के पास होता है, ये भी आपको याद रखना है। टॉर्पीडो जो आपका कॉन्ट्रिक थाइस है, इट हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो सारे एग्जाम्पल्स आपको बच्चों अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्फीबिया। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया की। तो अगर हम देखें कि एम्फीबिया में क्या हुआ, तो जैसे हमारे फिशेस के पास, स्पाइसेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट था, एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। क्या आ गया? 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया। हमारे एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट आ गया था। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, समझ जाओ, फ्रॉग है। ठीक है, फ्रॉग है ये बेटा। ठीक है ना, लग रहा है ना फ्रॉग। चलिए समझते हैं फ्रॉग को। तो फ्रॉग में बेटा क्या होता है, जो बॉडी है वो डिवाइडेड है किसमें? हेड और ट्रंक में। बॉडी जो है डिवाइडेड किसमें? हेड और ट्रंक में। ठीक है, जैसे हमने देखा कि फिशेस के पास स्केल्स थी, कॉन्ट्रिक्टाइज के पास प्लेकॉइड स्केल एंड ऑस्टिक थाइस के पास साइक्लोडाक्टिनॉइड स्केल। इनके पास स्केल्स नहीं है, नो स्केल, है ना। इनके पास स्केल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी स्किन ना मॉइस्ट है। मॉइस्ट है, किस खुशी में इन्होंने मॉइस्ट कर रखा है? बिकॉज ये रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। जो आपके एम्फीबियंस है, दे रेस्पिरेट विद द हेल्प ऑफ स्किन। इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, दे हैव मॉइस्ट स्किन और जो उन्हें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, इसी वजह से स्केल्स नहीं है इनके पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे कुछ कान तो होते नहीं है ना, तो दे हैव टिम्पैनम, है ना, ऐसे पिन्ना कुछ नहीं होता, टिम्पैनम इनके पास प्रेजेंट है। और एक रेस्पिरेशन में और चलते हैं इनके पास अंदर, ये जो समझो इनका माउथ है ना, माउथ से अंदर आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, माउथ से फेरिंग्स आएगा आपका, और ऐसे आपका ये नाक वाला रीजन, तो ऐसे लंग्स भी जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आएंगी। तो समझो ऐसे लंग्स बना देती हूँ। ठीक है, और पीछे आप इनका ऐसे देख लेना, ये इनका डीएस सिस्टम। अब देखो माउथ से बात करते हैं, तो ये जो फेरिंग्स हुआ तो बक्को फेरिंग्स हुआ,
क्या हुआ ये, बक्को फेरिंग्स। तो बेसिकली ये बक्को फेरिंग्स से भी रेस्पिरेशन करते हैं एंड सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन नोन एज बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। फिर बेटा लंग्स तो है इनके पास, लंग्स तो है और लंग से भी रेस्पिरेशन करते हैं। अगर लंग से रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देख रहे हो 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं ये, पहला तो बक्कोफेरेंजियल, दूसरा पल्मोनरी और तीसरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमारा जो फ्रॉग है बेटा वो 3 तरह से रेस्पायर कर सकता है, बक्कोफेरेंजियल, देन लंग्स की मदद से, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एंड स्किन की वजह से। इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है एंड इफ respiration occur with the help of skin, it is known as cutaneous respiration. If respiration occur with the help of skin, उसे हम बोलते हैं cutaneous respiration. अब देखो डाइजेशन का वेस्ट है इनका, फिर ये इनका एक्सक्रीटरी का वेस्ट है, ठीक है, इनका समझो एक्सक्रीटरी का वेस्ट है, और फिर इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सब एक ही कॉमन ओपनिंग में ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। इनका डाइजेस्टिव का वेस्ट, देन इनका जो यूरिनरी वेस्ट है वो, एंड देन जो इनके गैमेट्स रिलीज होते हैं वो सब एक ही ओपनिंग में ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका कहाँ मिलता है, क्लोएका मुझे एम्फीबिया में मिलता है। क्लोएका कहाँ मिलता है, एम्फीबिया में मिलता है। तो बेसिकली आपका जो सुपर क्लास था टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा में पहली क्लास आती है वो एम्फीबिया है। एम्फी मतलब 2, दे हैव 2 काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है, दे कैन लिव इन वाटर as well as on land, but fertilization के लिए they need water, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। बच्चों आपने पढ़ा था प्लांट में दैट ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। याद आया, ब्रायोफाइटो क्या कहा था हमने कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये बात याद रखना है ना, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, राइट। तो वैसे एम्फीबिया जो है, मतलब इसी वजह से ब्रायोफाइटा ने एम्फीबिया बोला, बिकॉज एम्फीबिया जो है दे नीड वाटर फॉर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, मतलब फॉर फर्टिलाइजेशन। इनका जो लार्वा होता है, जैसे फ्लॉक का जो लार्वा है टेडपोल लार्वा, वो हमें पानी में ही मिलता है, और टेडपोल लार्वा जो है उसके पास गिल्स ही है, लंग्स नहीं है। तो लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, बनता है ना। तो इनके पास देखो लिम्स है ही है, टेट्रापोडा इसलिए हमने बोला दे हैव 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं देखूं तो ये टेललेस है, इसके पास टेल नहीं है फ्रॉग के पास, बट हाँ एम्फीबियंस में टेल वाले भी होते हैं एंड टेललेस भी होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में टेल वाले भी होते हैं एंड टेललेस भी होते हैं, ठीक है। पढ़े थोड़ा। सो एम्फीबिया मतलब ड्वेल लाइफ, एम्फी मतलब ड्वेल, एम्फी वर्ड मतलब भी क्या होता है बेटा, ड्वेल। तो एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एज द नेम इंडिकेट दे कैन लिव इन aquatic as well as terrestrial habitat. Most of them have 2 pair of limbs. Body head और trunk में divided है, देखा हमने, सबसे पहले मैंने वही बताया था, head और trunk region आपको। Tail may be present in some. The amphibious skin is moist without scales. Their skin is moist, उनके पास scales नहीं है, skin जो है इनकी क्या है, moist है, and they have no scale. Moist skin, no scale. The eyes have eyelid. इनकी eyes जो है ना, they have eyelid, तो ये आंखें बंद भी कर सकते हैं, है ना, eyelid है तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। A tympanum represent the ear. पिन्ना तो है नहीं, बस tympanum ही है। Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber called cloaca. तो alimentary canal,
देन यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका, विच ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है और थ्रू स्किन। ठीक है, गिल से रेस्पिरेशन होता है लार्वा स्टेज में। गिल से रेस्पिरेशन कहाँ होता है? लार्वा स्टेज में। एंड हाँ, बक्कोफेरेंजियल भी होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। याद रखना बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इनका हार्ट जो है वो कैसा है बेटा? इनका जो दिल है, कहाँ बनाऊं, यहाँ बना दूं दिल। इनका जो दिल है वो 3 चैम्बर्ड है। इनका दिल कैसा है बेटा? इनका दिल इज 3 चैम्बर्ड। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो हमारा पाइसेस था वो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाला था। पाइसेस, ये याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं हार्ट चैम्बर्स पे। पाइसेस हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड जो हमारे एम्फीबियंस है वो है 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। पोइक्लोथर्मल्स है। दे cannot maintain their body temperature। ठीक है, sexes are separate। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दे रिलीज गैमेट इन दी वाटर, है ना, फिर स्पर्म और ओवा मीटअप हो जाते हैं। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट? बिकॉज लार्वा स्टेज आता है इनकी जिंदगी में, इसलिए जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। लार्वा क्योंकि आएगा इनकी जिंदगी में, इसलिए जो इनका डेवलपमेंट है कैसा है बेटा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हुई बातें? ओके, एग्जाम्पल्स: बुफो, टोड, राना टिग्रीना, फ्रॉग, हाइला हाइला, ट्री फ्रॉग, सेलामेंड्रा, सेलामेंडर। इक्तियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, इक्तियोफिस कौन है? इक्तियोफिस जो है वो लिम्बलेस है। इक्तियो मतलब होता है फिश, तो एक्चुअली इसके पास लिम्ब नहीं है, कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। लिम्बलेस एम्फीबिया है इक्तियोफिस। सेलामेंड्रा, सेलामेंड्रा हैज टेल। ठीक है, सेलामेंडर के पास टेल होता है, राइट। चलो, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्रीपिंग एनिमल्स है ना, ऐसा बोलते हैं ना, इनको क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं। जो स्नेक्स है, स्नेक्स भी किस में आते हैं? रेप्टिलिया में आते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो दे आर बेसिकली क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स। तो इसका फोटो बनाती हूं मैं। जो आपकी घर की छिपकली है वो भी इसमें रेप्टिलिया में आती है। घर की छिपकली, हाउस लिजर्ड जो है, वॉल लिजर्ड, उसे हम बोलते हैं हेमिडिक्टाइलस। क्या समझ लो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये खुश होती है मैं डरा डरा के, और हम डर जाते हैं इससे। ओके, सो रेप्टिलिया कैसे होते हैं? क्रीपिंग वाले और क्रॉलिंग वाले, इसलिए इनका नाम ऐसा दे दिया है ना। अगर हम दिल की बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, दे ऑल्सो हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है ना, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। नॉर्मली जो हमारे एम्फीबिया है उसमें 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, अच्छी बात है। रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, पर चेंज क्या आया रेप्टिलिया में? एक एक्सेप्शन आ गया, क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्केल्स की, तो हाँ, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। दे हैव स्केल्स और स्क्यूट्स। दे हैव स्केल्स और स्क्यूट्स। ठीक है, स्केल और स्क्यूट्स। रेप्टिलिया हैव स्केल्स। आपकी पाइसेस में स्केल्स था, कॉन्ड्रिक थाइस, प्लेकॉइड स्केल, ऑस्टिक थाइस, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल। एम्फीबिया में स्केल नहीं था। एम्फीबिया में स्केल नहीं था। रेप्टिलिया में स्केल प्रेजेंट है। रेप्टिलिया में स्केल प्रेजेंट है। पाइसेस के पास 2 चैम्बर्ड दिल, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। रेप्टिलिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्रोकोडाइल विच हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ओके। अब इनकी क्लॉज आप देख रहे हो, तो बेसिकली ऐसे क्लॉज है इधर, और ये कैसा है? पेंटाडेक्टाइलस, 5 है ना। इनके पास क्लॉज प्रेजेंट है, और ये कैसे है?
पेंटाडेक्टाइलस, और लिखूं कहीं, क्लॉज, ठीक है, दे आर पेंटाडेक्टाइलस, दे हैव पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब्स, ठीक है, दे हैव पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब। तो और कान की बात करो तो पिन्ना तो है नहीं, किसके जैसे के छिपकली के कान आए हुए नहीं ना, तो दे ऑल्सो हैव टिम्पैनम, टिम्पैनम, ठीक है, हमारा टिम्पैनम अंदर है और हमारा बाहर पिन्ना दिखता है ना। वैसे हमें फ्रॉग में से बाहर नहीं दिखा या छिपकली में से बाहर नहीं दिखता हमें, तो दे जस्ट हैव टिम्पैनम अंदर, है ना, कान तो है ना इनके पास, टिम्पैनम, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखो, जो आपके रेप्टिलिया है इनकी स्केल्स जो है दे आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। क्या है वो? एपिडर्मल इन ओरिजिन। बेटा स्किन को ना हम दो में डिवाइड करते हैं, नीचे डर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस। डर्मिस और फिर ऊपर, मतलब इधर डर्मिस हुआ नीचे एंड ऊपर एपिडर्मिस। तो अब से अगर मैं बात करूं फिशेस में, तो फिशेस में स्केल्स थे ना, एम्फीबिया में तो स्केल्स है नहीं, तो एम्फीबिया की बात करूं मैं, फिशेस की बात करते हैं व्हिच हैव स्केल्स। तो एम्फीबिया में ना डर्मल स्केल्स था, एम्फीबिया में डर्मल स्केल्स था कि वो नीचे डर्मल से स्केल्स आए, है ना, तभी उनके बहुत हार्ड ऐसे टफ से स्केल्स होते हैं। जबकि आपका जो ये रेप्टिलिया है इनके स्केल्स जो है वो एपिडर्मल इन ओरिजिन है। जो रेप्टिलिया है उनके स्केल जो है वो एपिडर्मल इन ओरिजिन है, और जो आपकी प्लेकॉइड स्केल्स हो गए कॉन्ट्रैक्टाइज में, ऑस्टिकथाइज में, सैक्युलर स्केल्स हो गए, दे आर डर्मल इन ओरिजिन, वो डर्मल ओरिजिन के हैं। एंड जो आपका रेप्टाइल है ना, इनका स्किन ड्राई होता है, ठीक है, दे डोंट हैव मॉइस्ट स्किन। इनको कौन सा रेस्पिरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ स्किन, राइट। तो इनके पास क्या है, इनका जो स्किन है वो ड्राई होता है, ठीक है, दे हैव ड्राई स्किन एंड स्केल्स रहता है, राइट। समझ आया रेप्टिलिया का? पढ़े। सो द क्लास नेम refers to their creeping or crawling mode of locomotion, raproraptor, to creep or crawl. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales or scutes. So अगर मैं बोलूं तो they were the first land vertebrates, ठीक है, वो पहले लैंड वर्टिब्रेट्स है आपके, कंप्लीटली लैंड, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो है वो रेप्टिलिया है। कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो है हमारे पास वो कौन है? रेप्टिलिया है। स्किन कॉर्निफाइड है, स्केल्स कैसे है? स्केल्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। याद हो रहा है ना, स्केल्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। आपको बस पॉइंटर्स और कंपैरिजन याद रखना है हर एक क्लास का, तो आप आराम से क्वेश्चंस लगा लेंगे सारे एनिमल किंगडम के, है ना। They do not have external ear opening, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, हमने बना ही लिया। बस ये डायग्राम जो मैं बना रही हूँ ना रफ सा, ये दिमाग में बैठा लो और ये टेक्स्ट बुक की लाइंस अच्छे से याद कर लो, बस हर क्वेश्चन लगा लोगे आप एनिमल किंगडम का। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, है ना। जरूरी लिम्स हो, स्नेक में लिम्स कहाँ होती है बेटा? स्नेक में तो लिम्स नहीं होती ना। अगर लिम्स होंगे तो भाई पेयर में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो स्नेक में लिम्स नहीं होता। दिल कैसा है? 3 चैम्बर्ड है, सीख ही लिया हमने। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। रेप्टिल्स आर अगेन पोइकिलोथर्मिक, मतलब कोल्ड ब्लडेड, यानी कि देखो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया तीनों हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथर्मल है। कौन कौन? पाइसेस, रेप्टाइल एंड Pisces, amphibia and reptile. Snakes and lizards shed their scales as skin cast. आपने वो केचुआ देखा होगा कभी, उसका सांप का, स्नेक का, तो वो जो पूरा निकलता है उसकी स्किन नेचुरली कास्ट होती है, वो निकलता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, ओके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? इंटरनल, ऐसा नहीं पानी में गैमेट रिलीज कर रही है। दे शो internal fertilization, they are oviparous and development is direct, larva नहीं आएगा, ठीक है। fertilization is internal, they are oviparous, मतलब they lay fertilized egg, they lay fertilized egg,
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सब आपको लर्न करने हैं। क्लोन टर्टल का है, टेस्टुडो टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज एकदम मस्त नाम है टेस्टुडो टॉर्टॉइज का। कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलॉट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस, एलिगेटर एलिगेटर, वॉल लिजर्ड हेमीडिक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक नाचा नाचा, कोबरा पॉइजनस स्नेक, देन ये बैंगरस वाइपरा, ये सब क्या है आपके पॉइजनस स्नेक है। एग्जाम्पल्स आपको बेटा याद करने हैं, है ना, 10-10 बार लिख लो ऐसे, क्लोन टर्टल क्लोन टर्टल क्लोन टर्टल याद हो जाएगा। हेमीडिक्टाइलस वॉल लिजर्ड, हेमीडिक्टाइलस वॉल लिजर्ड, नाजा नाजा कोबरा, नाजा कोबरा नाजा कोबरा, ऐसे करके लिख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, एलिगेटर तो एलिगेटर ही है, तो ये तो पता है एलिगेटर कोई ऐसा तो नहीं बोलता अब एलिगेटर एम्फीबिया है, एलिगेटर रेप्टिलिया है। ठीक है, सैलामेंडर एम्फीबिया है, सैलामेंडर जो है वो एम्फीबिया है। एग्जाम्पल्स याद रखो बेटा, सैलामेंडर इज एम्फीबिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बर्ड्स की, एव्स। लेट्स टॉक अबाउट एव्स। बीक है ना इनके पास, एक्चुअली हुआ क्या, जो बर्ड्स है वो किससे आए पता है, रेप्टाइल से ही बर्ड्स आए हैं, रेप्टाइल से ही मैमल्स आए हैं, रेप्टाइल से ही एव्स आए हैं एंड रेप्टाइल से ही मैमल्स आए हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनकी जो टांगे है ना, वहां पे स्केल्स मिलती है बर्ड्स की, तो इट शोज दैट दे हैव रेप्टिलियन ओरिजिन। ठीक है, स्केल। ओके, की आईज बना देती हूँ मैं सुंदर से। ओके, दे आर टूथलेस, है ना, बीक है और टूथलेस है, दांत नहीं है ना, टूथलेस नहीं, टूथलेस है। एंड जो जॉ है बेसिकली मॉडिफाइड इनटू बीक, जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक, जॉ जो है वो मॉडिफाई हो गया किसमें, बीक में। फिर जो फोरलिम है, फोरलिम है वो मॉडिफाई हो गया किसमें, विंग में। फोरलिम मॉडिफाइड इनटू विंग। ठीक है, किसके लिए, उड़ने के लिए, फॉर फ्लाइट, फॉर फ्लाइट। ठीक है, इनके पास क्या है बेटा, इनके पास फेदर्स है, दे हैव फेदर, मतलब बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर। ठीक है, इनके पास क्या है, फेदर है। एक नीट में क्वेश्चन आया था इनका डीएस पे कि इनके पास एक अलग से स्ट्रक्चर्स हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड। ठीक है, और फिर ये इनका ओपनिंग है क्लोइका, क्लोइका। एंड जैसे एम्फीबिया में नहीं था, इनमें भी क्या है आपका क्लोइका जो है कॉमन ओपनिंग है फॉर रेस्पी, फॉर दिस एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑल्सो। तो पहले चलो इसकी डीएस की बात करते हैं कि दे हैव क्रॉप एंड दे हैव गिजर्ड। ठीक है, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग सा स्ट्रक्चर है, क्रॉप एंड गिजर्ड। बर्ड्स के पास क्रॉप है एंड गिजर्ड है, बर्ड्स के पास क्रॉप है एंड गिजर्ड है, बर्ड्स के पास क्या है, क्रॉप एंड गिजर्ड, दे कैन स्टोर फूड देयर। ठीक है, और फिर गिजर्ड में बेसिकली चर्निंग होती है खाने की। तो जो बर्ड्स है उनके पास क्रॉप और गिजर्ड होता है, क्या होता है, क्रॉप और गिजर्ड होता है। ठीक है, तो अब जैसे इनका एनल का ओपनिंग हुआ, फिर इनका जो वेस्ट हुआ यूरिन का, ठीक है, तो ये सब कहां से निकलेगा, फ्रॉम दी क्लोइका, फ्रॉम दी क्लोइका। ठीक है, इनके पास कैसा हार्ट है बेटा, देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, कैसा हार्ट है, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एव्स का हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, होम्योथर्मल बोलते हैं। एक अलग सी बात है इनमें दैट दे हैव ऑयल ग्लैंड।
इनके पास क्या, ऑयल ग्लैंड होता है बच्चों। ऑयल ग्लैंड को हम यूनोफेजियल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। दे हैव ऑयल ग्लैंड और यूनोफेजियल ग्लैंड। दे आर ओविपेरस ऑफ कोर्स, दे ले एग, फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं ये लोग, है ना, दे ले फर्टिलाइज्ड एग। तो दे हैव ऑयल ग्लैंड या ओनोफेजियल ग्लैंड, जैसे ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास भी होता है ना, बर्ड्स आल्सो हैव, ठीक है। समझ में आ गया इतना, क्लियर है। तो देखो एव्स में अलग क्या हुआ, एव्स में एक तो हार्ट आ गया 4 चैम्बर्ड, एव्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गया, ठीक है। अब जो एव्स है उनके जो फोरलिम्ब है वो मॉडिफाई हो गया विंग में, वो उड़ने के लिए काम आता है। इनके पास और भी फीचर्स है जिनको उड़ने में हेल्प करते हैं, जैसे दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। इनके बोन्स कैसे होते हैं बेटा, दे हैव होलो बोन्स, दे बर्ड्स हैव होलो बोन्स जिन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, ताकि इनका ना बॉडी का वेट कम हो। बॉडी का वेट कम होगा तभी तो ये उड़ पाएंगे ना। तो जो बर्ड्स होते हैं इनका जो बोन होता है वो होलो होता है, दे हैव न्यूमेटिक बोन्स। दांत इनके पास है नहीं, दांत इनके पास नहीं है, ठीक है। जो जॉ है वो मॉडिफाई हो गया है बीक में। अभी खाना लेते हैं तो इनका जो क्रॉप है तो बेसिकली वहां स्टोर भी रहता है, और जैसे गिजर्ड में ना थोड़े टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर देते हैं, इनका खाना का चर्निंग वर्निंग कर देते हैं जो ये खाते हैं वो, ठीक है। और फिर वो चला गया एंड क्लोएका में ओपन होता है इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर वहीं पे क्लोएका में ही वहां ऊपर से आपका क्या आ रहा है, यूरिन का जो डक्ट्स है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या कॉमन क्लोएका में ओपन होता है, क्लोएका से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना? स्केल्स इनकी बॉडी में ऐसे नहीं है, सिर्फ जो इनके लिम्स है वहां पे हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। हाँ, बर्ड जो है ऐसा होता है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू, रिया, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। The characteristic feature of aves birds are the presence of feathers, and most of them can fly except flightless birds, that is ostrich, rhea, emu. You can add up the examples, ठीक है। They possess beak. जो हमारे aves हैं उनके पास beak होता है। beak कैसा है, modified jaws. The forelimbs are modified into wings. forelimbs जो है बेटा, forelimbs are modified into wings. हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स, याद रखना बेटा, इनका जो हाइंड लिम्ब होता है उनके पास स्केल्स है, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन इनकी ड्राई है विदाउट ग्लैंड, स्किन इनकी क्या है, ड्राई है विदाउट ग्लैंड। देखो मैंने क्या बोला बेटा, समझो, जो फोरलिम्ब है वो तो मॉडिफाई हो गया विंग में, फोरलिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग, और जो हाइंड लिम्ब है दे हैव स्केल। हाइंड लिम्ब के पास क्या है बेटा, स्केल्स है। हाइंड लिम्ब के पास क्या है, स्केल्स है, ठीक है। स्किन कैसी है, ड्राई है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, तो इनके पास टेल के यहाँ पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, स्किन इनकी ड्राई है विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो कि कहां प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ द टेल। आप भले ही एव्स के बारे में 10 बातें और पढ़ लो, लेकिन ये सब बातें मिस नहीं करो जो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस है। समझ में आई बात? तो बर्ड्स की स्किन कैसी होती है बेटा, ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो कहा है बेस ऑफ द टेल में है। एंडोस्केलेटन पूरी ऑसिफाइड है, बोनी है, एंड इनके लॉन्ग बोन्स हैं आर होलो, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स विद एयर कैविटीज। समझ में आ गया? द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजर्ड। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर्स, क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट इनका कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है, वार्म ब्लडेड है, मतलब होम्योथर्मस एनिमल है, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अभी तक हमने देखा था कि हमारे जो पाइसेस है, हमारा जो एम्फीबिया है, जो रेप्टाइल्स है, तीनों कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स थे। पहली बार हमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स मिले हैं, एव्स।
रेस्पिरेशन लंग से करते हैं, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, एयर सैक्स होता है इनके पास, हाँ, बर्ड्स हैव एयर सैक्स, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन अब तो इंटरनली है, ओवीपेरस है, नो लार्वा स्टेज, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा स्टेज नहीं होता, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। कोरवस क्रो का नाम है, कोलंबा लीविया पिजन, पिजन का साइंटिफिक नेम है कोलंबा लीविया, कबूतर इज कोलंबा लीविया। पैरट, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, ठीक है, पैंगुइन, वर्चर, न्यूफ्रॉन, सारे आपको एग्जाम्पल्स बच्चों याद करने, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जो टेक्स्ट बुक के फिगर्स दे रखे हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मेमेलिया। मेमेलिया क्लास, मेमेलिया, राइट, सुपर क्लास टेट्रापोडा का लास्ट क्लास इज मेमेलिया। ओके, कोई मैमल समझ लो, ये है ना मेमेलिया। तो मेमेलिया क्यों बोला, पहले तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड होने की वजह से, मेमोरी ग्लैंड होने की वजह से इनको मैमल्स बोला जाता है। मेमोरी ग्लैंड आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मैमल्स टर्म है, मैमल क्यों बोला, जैसे रेप्टिलिया को रेप्टिलिया क्यों बोला, बिकॉज दे क्रीप एंड क्रॉल, जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं एनिमल्स। मेमेलिया में जो एनिमल्स है दे हैव मेमोरी ग्लैंड दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, इसलिए हमने इनको मैमल्स बोला है, ठीक है। पिन्ना आप देख सकते हैं, है ना, इनके पास पिन्ना प्रेजेंट है। बॉडी जो है बेटा वो कवर होता है इनका हेयर से, ठीक है, फर बोल लो। अब अगर आप बोलेंगे जैसे ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन मैमल है, तो उन लोग की बॉडी पे हेयर्स नहीं होता, बस स्नाउट रीजन ये सब में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मैमल्स में हेयर प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हेयर और फर प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, आपके मैमल्स का। मैमल्स हैव बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है मैमल के पास, बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर्ड था। फिर दे आर ऑल्सो होम्योथर्मिक एनिमल्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो, मैमल्स भी जो है हम लोग क्या है, होम्योथर्मिक एनिमल्स है, दैट इज हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। सारे विविपेरस होते हैं, मतलब विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। विविपेरस मतलब क्या होता है बच्चों, विविपेरस मतलब होता है, देखो ओविपेरस मतलब ले एग, विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस। तो सारे विविपेरस है एक्सेप्ट डक बिल्ड प्लेटिपस, क्योंकि ये क्या है, ये ओविपेरस है, ठीक है, ये क्या है, ओविपेरस है। कैसा है बेटा, ओविपेरस है, ठीक है। तो सारे मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे मैमल्स जो है वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब होता है गिव बर्थ टू यंग वंस, ओविपेरस मतलब लिख लो, नहीं पता जिनको, ओविपेरस मतलब लेज एग, ओविपेरस मतलब लेज एग, जैसे हमने पढ़ा ना ऊपर बर्ड्स जो है, बर्ड्स में देखो आपने बोला ना ओविपेरस मतलब लेज एग। रेप्टिलिया में भी पढ़ा था, रेप्टिलिया में पढ़ा था हमने, दे आर ओविपेरस मतलब ले एग। फिर एम्फिबिया में पढ़ा था ओविपेरस ले एग, ठीक है। अब मैमल्स में क्या पढ़ रहे हैं हम, दे आर विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वन, विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस, एक्सेप्ट, इस एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है, ओविपेरस कौन सा मैमल है, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, ये कैसा है, ये ओविपेरस है। क्लियर, चलो पढ़े मैमल्स को। सो मैमल्स जो है दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलराइज कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, केव्स में, है ना,
Some of them have adapted to fly or live in water. जैसे बैट है तो बैट मैमल है, पता है ना आप लोगों को बेटा, जो बैट है चमगादड़ बोलते हैं ना बैट, तो बैट इज मैमल, ठीक है। फिर लिव इन वाटर तो डॉल्फिन, डॉल्फिन पानी में रहते हैं ना, वेल, वेल पानी में रहते हैं। शार्क जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइज है, कार्टिलेजस फिश, ठीक है। डॉल्फिन और वेल जो है वो क्या है बेटा, वो मैमल है। सो जो मैमल है वो फ्लाई भी करते जैसे बैट, चमगादड़, एंड पानी में रहते जैसे डॉल्फिन एंड वेल। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing gland, that is mammary gland. Mammary gland present है इसलिए इनको हमने mammals बोला है, ठीक है। So the main unique feature जो है वो क्या है, milk producing gland का present होना, by which young ones are nourished, ठीक है। They have two pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying, ठीक है। हाथ पाओ। The skin of mammals is unique, possessing hair. बेटा ये डायग्राम जितने बनाए हैं ना मैंने, वो एक दिमाग में बैठा लो, आपके सारे फीचर्स उसी में आ जाएंगे एंड आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। सो दे हैव क्या, हेयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना जो है बेटा वो प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है, जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप और शेप के दांत है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं बेटा इस चीज को, इस चीज को बोला जाता है हेट्रोडोंट। तो क्योंकि अलग अलग शेप और साइज के दांत है, मतलब क्या हुआ बेटा, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट जॉज में एम्बेडेड है तो हो गया थीकोडोंट। क्या हो गया, थीकोडोंट, क्योंकि दांत क्या है, जॉज में एम्बेडेड है ना, दांत जो है वो हमारे जॉज में एम्बेडेड है, उस चीज को बोलते हैं थीकोडोंट। डिफरेंट टाइप के दांत है ना, डिफरेंट शेप के दांत है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो क्या हो गया, हेट्रोडोंट, ठीक है। क्या है शेप, हमारे ह्यूमन बीइंग के दांत की शेप क्या क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्योंकि हमारे डिफरेंट शेप के दांत है इसलिए इस चीज को बोलते हैं हेट्रोडोंट। थीकोडोंट क्यों, क्योंकि जो टीथ है वो एम्बेडेड है किसमें, इन जॉज, एम्बेडेड इन जॉज, ठीक है, उसे हम बोलते हैं थीकोडोंट। फिर दो सेट में आते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ है ना, तो उस चीज को बोलते हैं डिफियोडोंट, ओके, डाइफोडोंट। ओके, दिल कैसा है बेटा, 4 चैम्बर्ड, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। तो आप देखो पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, देन एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट विद एक्सेप्शन क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, एव्स में 4 चैम्बर्ड और हम मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। दे आर होम्योथर्मस। रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस आर सेपरेट और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है मैमल्स में। विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस, जिसने नहीं लिखा है फिर से बोल रही हूँ लिख लो, विविपेरस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस का एग्जाम्पल क्या है बेटा, प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस, साइंटिफिक नेम एंड प्लेटिपस। तो ये ओविपेरस है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। फिर कंगारू, मैक्रोपस, ये सारे जो है विविपेरस ही है बेटा। कंगारू तो कैरी करता है पाउच्ड प्लेसेंटल मैमल है, कंगारू इज पाउच प्लेसेंटल मैमल। फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस। कैमल, कैमलिस, मंकी, मकाका। रैट, रेटस। डॉग, कैनिस फैमिलारिस। Felis, catus, cat. Elephant, elephas. Horse, equus. Common dolphin, Delphinus. Blue whale, Balanoptera.
टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस। ठीक है, सो टाइगर लायन का तो फर्स्ट चैप्टर में साइंटिफिक नेम याद ही हो गया आप लोगों को, तो ये हो ही जाएगा। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट मेमेलिया एंड आई होप दिस इज इजी, आपको सब समझ में आ गया है ना। इनमें जो बेटा जो इन सब के टेक्सचुअल डायग्राम्स है, एव्स के और आपके एम्फीबिया के, रेप्टाइल्स के, वो सारे एक बार डायग्राम्स देख लेना, इजी इजी पहचानने में तो आपको आ ही जाएंगे, है ना। सो दैट अगर ऐसा क्वेश्चन आया आइडेंटिफिकेशन का तो आप कर सके, है ना। सो हमने देखा कि जस्ट जो आपका कॉन्ड्रिक थाइस था, है ना, कॉन्ड्रिक थाइस में हमें सम ऑफ देम आर विविपेरस मिला, सम ऑफ देम आर विविपेरस मिला, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जो एग है वो फीमेल के अंदर ही हैच होके यंग वन को देना विविपेरस। तो विविपेरस हमें सिर्फ कहाँ देखने को मिला है, एक तो सम ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस एंड देन सीधा मैमल्स में, एंड देन सीधा मैमल्स में बाकी सारे जो है ऑस्टिक थाइस ले लो आपके, ऑस्टिक थाइस, देन एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव सारे ओविपेरस है। क्लियर? चलो एक टेबल दे रखी है आपको जिसमें आपके सारे फाइलम है, ठीक है, टेक्सचुअल आपका फिगर है, दिख रहा है सबको, सारे फाइलम्स के बारे में बोल रखा है यहाँ पे, हाँ सारे फाइलम्स के बारे में बोल रखा है, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेहेल्मिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, है ना, सारे फाइलम्स के बारे में है। अब दिख रहा है पूरा, है ना। अब फीचर्स है, सिमेट्री है, सीलोम है, सेगमेंटेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड उनके डिस्टिंक्टिव फीचर है ना। ये हमने कर लिया है हर चैप्टर में। अब बेटा जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना, जैसे सिस्टम में देखिए डीएस, तो पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां दिख रहा है हमें, एस्केलेहेल्मिन्थस में। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कहां दिखा, तो एस्केलेहेल्मिन्थस। क्लियर? देन पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहां प्रेजेंट मिला हमें, तो उसका आंसर आएगा एनेलिडा। समझ में आया? क्वेश्चंस बता रही हूं मैं आपको जो नीट में मिल सकते हैं, लिख लो। पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां दिखा हमें, वो हमें दिखा फाइलम एस्केलेहेल्मिन्थस में। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहां दिखा, एनेलिडा में। कैसा था, क्लोज टाइप। पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें कहां दिखा, पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें कहां दिखा, तो उसका आंसर है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस है कि हाँ जो अलग अलग फीचर वाले क्वेश्चंस है कि सूडोसिलोम कहाँ है, तो एस्केलेहेल्मिन्थस, पर ये फर्स्ट टाइम कहाँ दिखा, डीएस, सीएस, डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सीएस मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? हाँ, अब एक कंपैरिजन का टेबल अपन बना लेते हैं पाइसेस और के हिसाब से बेटा, है ना। पाइसेस ऐसे मैं परम से याद रखती हूँ इसको, पाइसेस, पी फॉर पाइसेस, परम, एम्फीबिया तो PAR, रेप्टिलिया, A मतलब एव्स और M मतलब मैमल्स, तो परम। ये मेरा परम हो गया। हाँ, ये मैं आपको एक टेबल बना के दे रही हूं ताकि आप फटाफट जो क्वेश्चन कर सको, है ना। पाइसेस में हार्ट 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया में हार्ट 3 चैम्बर्ड, रेप्टिलिया में 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल which has 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एव्स में 4 चैम्बर्ड, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। ठीक है, याद हो गया ये। फिर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन, तो बेटा इसमें 2 है, पाइसेस में 2 है, कॉन्ड्रिक थाइस और एक ऑस्टिक में इनिशियल से लिख रही हूँ ऐसे, ऑस्टिक थाइस।
तो कॉन्ट्रिक्टाइज में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। कॉन्ट्रिक्टाइज में इंटरनल होता है, ऑस्टिक्टाइज में एक्सटर्नल होता है। अगर आप एम्फीबिया की बात करें, अगर आप एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया में कैसा होता है? एक्सटर्नल। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बच्चों। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, गैमेट रिलीज हो जाते हैं पानी में एंड देन वो फ्यूज करते हैं। और जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो रिलीज करता है। रेप्टिलिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एव्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और हम मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये बातें याद रखना, ठीक है। और अगर वो वाली बात करें कोल्ड ब्लडेड, तो ये पाइसेस आर पॉइकिलोथर्मल, एम्फीबिया पॉइकिलोथर्मल, रेप्टिलिया पॉइकिलोथर्मल, एव्स होम्योथर्मल, मैमल्स होम्योथर्मल, ठीक है। तो बेटा एक कंपैरेटिव स्टडी आप जो कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया टेबल, वो ऊपर वाली जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस बताए ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और जो ये वाला टेबल मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन वाला, ये भी आप लर्न कर लीजिए। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछते हैं आपको, तो उसमें कंपैरेटिव स्टडी ही काम आता है ना। तो इसलिए ऐसे टेबल्स बना के प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लर्न होते जाएगा। एंड एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न, 10-10 बार लिखिए, आपको एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। सारे डायग्राम्स ऑफ एनिमल किंगडम, जो एनिमल दे रखा है वो आपको याद करना है। आइडेंटिफिकेशन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? सो वी आर डन विद कॉर्डेट्स, ओके। हमारा कॉर्डेट्स पूरा हो गया है। पाइसेस, कॉन्ट्रिक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, देन हमने पढ़ा टेट्रापोडा के बारे में, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। थैंक यू बच्चों।